मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, डे टू डे लाइफ में हिंदी में या इंग्लिश में बात करना काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो अक्सर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देकर ही बात करना पसंद करते हैं। हिंदी में दोस्तों हम लोग परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन आराम से बोल पाते हैं, उसका आंसर भी दे पाते हैं। इंग्लिश में ऐसा करते वक्त दोस्तों काफ़ी डर लगता है, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। दोस्तों, इंग्लिश में क्वेश्चंस करना और आंसर देना भी उतना ही आसान है जितना हिंदी में आसान है। ये कैसे आसान है दोस्तों, उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस बना के दे चुका हूं, जिसमें आप हेल्पिंग अप से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं और कैसे आप WH फैमिली के व्हाट और वेयर का क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियोस आपसे मिस हो गई हैं, प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप भी उनका यूज सीख पाएं और डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर पाएं। दोस्तों, आज मैं आपको दो और ऐसे WH फैमिली के वर्ड्स बताने वाला हूं, जिनको ऐड करके आप और अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे और डे टू डे लाइफ में क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप भी अगर इनको प्रॉपर यूज समझना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो सच में नेचुरल वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों व्हेन एंड व्हाई के क्वेश्चंस एंड आंसर कैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं और कैसे उनका आंसर भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों WH फैमिली के ही वर्ड्स हैं। WH फैमिली आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वो वर्ड जो WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरीके के वर्ड्स। व्हाट का और वेयर का यूज दोस्तों हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्हेन एंड व्हाई की। दोस्तों, सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हेन और व्हाई लगता क्या है। दोस्तों, किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसका प्रॉपर यूज पता होना चाहिए। अगर WH फैमिली का आपको कंडीशन पता है कि किस कंडीशन में मुझे ये WH फैमिली का वर्ड यूज करना है, तो बाकी का रास्ता आपके लिए काफी आसान है, यानी कि क्वेश्चन करना और उसका आंसर देना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, पहले वर्ड की बात करते हैं। पहला वर्ड है हमारे सामने व्हेन, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कब। दोस्तों, कब वर्ड आपने अक्सर सुना होगा जब आप हिंदी में किसी से कम्युनिकेट करते हैं। कब वर्ड दोस्तों हम कब बात करते हैं, जब हम किसी से टाइम रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या आपसे कोई टाइम रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो वो व्हेन वर्ड का इस्तेमाल करेगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पहले माइंड में क्लियर रखिएगा कि व्हेन हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, जब हम किसी से टाइम रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा तुम कब जाओगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो इंसान आपसे क्या जानना चाह रहा है, वो आपसे टाइम रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। दोस्तों, इससे इंग्लिश में शिफ्ट करते हुए बस दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक कि कब की इंग्लिश क्या होती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई, वो होता है व्हेन। और दूसरा दोस्तों टेंसेज, जिस एक्सप्रेशन पे आपका हिंदी में वो एंड हो रहा है, उसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि उसमें कौन सी टेंसेस की हेल्पिंग अब हमें यूज करनी है। दोस्तों, टेंसेस का यूज भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि कैसे नेचुरल वे में आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर वो वीडियोस भी आपसे टेंसेस की मिस हो गई है, प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बस आपको जरूरत है उनको देखने की और उनको नेचुरल वे में प्रैक्टिस करके यूज करने की। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गा का यूज करें, इट मीन्स ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम विल लगाएंगे। तो व्हेन विल, तुम की इंग्लिश होती है दोस्तों यू, तो व्हेन विल यू। और जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो व्हेन विल यू गो। दोस्तों, कंप्लीट क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। दोस्तों, इस तरीके के बहुत सारे आप क्वेश्चन अपने आप से सोच सकते हैं, बस मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको याद नहीं करना चाहता, मेरा चैनल बनाने का मोटिव यही है कि आप लोगों के माइंड में मुझे ये चीज डालनी है कि इंग्लिश को नेचुरल वे में सीखे, ताकि वो अच्छे से इंप्रूव हो पाए। दोस्तों, हजारों सेंटेंसेस भी आप याद कर लेंगे तो शायद आप उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जितनी आप नेचुरल वे में सीखने के बाद बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हैं, बस जरूरत है हिंदी में उस क्वेश्चन को सोचने की। तुम कब जाओगे, तुम कब आओगे, हम कब खेलेंगे, हम कब बात करेंगे। लास्ट में बस आपको हेल्पिंग अप ढूंढनी है, खुद से माइंड से सोचना, क्वेश्चन बना देना और उसको इंग्लिश में शिफ्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। दोस्तों, ये तो बात हो गई क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बोलना है, व्हेन विल यू गो। अब बात करते हैं दोस्तों आंसर की। मान लीजिए आपसे ही ये किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे अगर किसी ने व्हेन लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन विल यू गो। दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइम को एक्सप्लेन करना है। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर क्वेश्चन में यू आ रहा है तो आंसर में ये आई बन जाएगा, और जो हेल्पिंग अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं वही आप आंसर में भी यूज कर सकते हैं। तो आई विल गो, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कब, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे टुमारो यूज किया फॉर एग्जाम्पल, तो कंप्लीट आंसर बन गया आई विल गो टुमारो। मान लीजिए क्वेश्चन करा व्हेन विल यू गो, तो मैंने आंसर दिया आई विल गो टुमारो। आंसर दोस्तों कंप्लीटली डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप किस सिचुएशन में, मैं कल जाऊंगा, मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा, मैं शाम को जाऊंगा, वो आंसर आपका। दोस्तों, याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे हिंदी में हम करते हैं। हिंदी में कभी आपने ध्यान दिया कि कभी आप याद करके आंसर नहीं देते, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोल देते हैं। वही ट्रीटमेंट आप इंग्लिश को भी दीजिए। क्वेश्चन सुनिए आराम से और सिचुएशन बेस्ड आंसर उसका दीजिए, याद करने से नहीं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई व्हेन की। अब बात करते हैं हम लोग व्हाई की। व्हाई को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं क्यों। क्यों सुनते ही आपको आराम से समझ में आ गया होगा क्यों हम कब लगाते हैं दोस्तों हिंदी में, जब हम किसी चीज का रीजन यानी कि कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वही क्वेश्चन आप इंग्लिश में करेंगे तो आपको बस वहां वाई लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो,
जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने सुना होगा, तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो? तो दोस्तों सेम ट्रीटमेंट दीजिए। ताहे आ रहा है तो हमें यहाँ पे डू लगाना है। क्यों की इंग्लिश होती है दोस्तों वाई, तो सबसे आगे क्वेश्चन के हम लोग वाई लगाएंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग अप जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, टेंसेस आपको कैच करनी है तो डू आ जाएगा। तुम की इंग्लिश होती है दोस्तों यू, तो वाई डू यू, सीखने को बोलते हैं लर्न, और इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा तो कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा वाई डू यू लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो वाई डू यू लर्न इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। तुम मार्केट क्यों जाते हो, हम खाना क्यों खाते हैं, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो, एक्सेट्रा। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके माइंड में जो बहुत पावरफुल है और उससे आप सोचना बस शुरू कीजिए। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वाई वाला। अब इसी क्वेश्चन का हम आंसर कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए ये क्वेश्चन किसी ने आपने इंग्लिश में पूछा कि व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, अब इसका आंसर आप कैसे देंगे? अगेन मैं आपको समझाऊंगा, नेचुरल वे में देंगे। तो आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई लाइक, ये मेरा आंसर है। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू गेट अ जॉब, आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू लर्न। कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू दोस्तों कि आप किस तरह से उसका रिप्लाई देना चाहते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बस तो ये हो गई, कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। दोस्तों आपको भी पता है प्रैक्टिस करने बगैर हम कुछ भी नहीं सीखते, चाहे आप बात करें किसी भी चीज़ की। तो दोस्तों इनकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? पहले आपको एक पेपर लेना है, छोटे छोटे क्वेश्चन वहां पे आपको लिखने हैं, व्हेन वाले भी और वाई वाले भी। पहले हिंदी में छोटे छोटे क्वेश्चन लिखिए, उनके नीचे उसकी इंग्लिश लिखिए और उसके नीचे उसका आंसर भी लिखिए। तुम कब जाओगे, हम कब खेलेंगे, तुम क्यों पढ़ाते हो, हम क्यों मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे आपको क्वेश्चन लिखने हैं, उनके नीचे उनकी इंग्लिश नहीं है, उनके आंसर भी लिखना है दोस्तों। इससे आपके राइटिंग फॉर्मेट में भी आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाए। जब आपको लगे दोस्तों ये फॉर्मेट आपने फॉलो कर लिया है राइटिंग में, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बोलकर भी प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप व्हेन वाले क्वेश्चन लीजिए, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, हम कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट, हम कब बात करेंगे, व्हेन विल वी टॉक। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, जब आपको अपनी आवाज खुद से सुनाई देगी तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा। और सिमिलरली ऐसे ही आप वाई की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तुम क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच, हम क्यों मिलते हैं, वाई डू वी मीट। दोस्तों उससे काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि आपकी इंग्लिश नेचुरल वे में चली जाएगी। जब ये दोनों फॉर्मेट आप फॉलो कर लें, उसके बाद थर्ड यानी कि एक्चुअल में करना क्या है, इनको रेगुलर लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। जब भी आपको मौका मिले व्हेन और वाई के रिलेटेड क्वेश्चंस रियल लाइफ में बोलने का या इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने का, तो उसको जरूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका माइंड डेवलप हो पाए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे बोला व्हेन विल यू गो, तो आपने इंग्लिश में वो क्वेश्चन सुन लिया, आंसर मैंने आपको बताया, उसका आंसर जरूर रिटर्न कीजिए। आई विल गो टुमारो, आई विल गो आफ्टर सम टाइम। तो डिपेंड, उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से जनरेट होगा और आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश को यूज करके ही हम उसको परफेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों आपको व्हेन का और वाई का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइएगा या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। दोस्तों इसको फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो पाए। अगर आपको आज की वीडियो दोस्तों पसंद आई है, इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।